उड़ते हुए आती है और उनका फल जो है लेकर के उड़ जाती है, वो खा नहीं पाती। अब सुमित्रा जी के मन में ये भावना हुई कि बताओ, इतने प्रयास के बाद तो हमको एक कोई चीज मिली, और जब कोई चीज मिली तो हम क्या काम किए कि जो है इसको भी अब ये हो गया, अब लगता है कि मैं बाँझ ही रह जाऊंगी। स्त्री के जीवन में नवीनता बहुत आवश्यक होती है। नवीनता, नवीनता का अर्थ है कि जैसे शादी नहीं हो रही तब भी लोग दोष दे रहे हैं, शादी, अरे शादी नहीं हुई, हो रही है, कोई बात नहीं। अच्छा शादी हो गई, साल 2 साल बीते तो गांव के आसपास के लोग सासू उसू कहिए कि भाई भैया कौनो लक्षण ना हो, सासू हाँ सासू उसू जो है इंतजार करे कौनो लक्षण ना हो। और कितने सासुएं तो ऐसी होती हैं, इतना मतलब गुस्सा है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब बीत गए, सोचिए लागत कौशल्य वाले हाल तो न होइए का इनकर गुस्सा ही है। कहीं नजर जा तो किधर न लगे वो जान रहा न देव उसको ऐसा कहेंगे कि नैहरे लेके नहीं वो तो रहे न देव। अब बताओ बेचारी नैहरे से कहाँ से लेकर आएगी सोचना चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं लगाती है। आपकी जा तो अगर न लेकर वो तो अपने घर रहे न। बताइए नैहरे से कहाँ से लेके आई, इतना उल्टा बोलती हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो सासू वही है जो बहू को सांस न लेने दे जो बहू को सांस न लेने दे वही सासू है। और अपना क्या काम करेंगे कि जो है कि बहू आएगी तो इसके पश्चात अपना बक्सा वक्सा बंद करके बढ़िया से चाबी गट्टे में टांगे रही है कि मलकिन हम आई, अब ना अब मलकिन हम आई, हमरे को अधिकार बा, इनका कोनो अधिकार ना बा। और उसको बेचारे कुछ लेना होगा माई कहते दे तू माई है, तो अपने ढंग से उसको डील करती है। और कितनी सासुएं ऐसी हैं कि बहू को सांस लेने जान ली कहीं हरदम घुघुट काढ़े रहा, हरदम घुघुट काढ़े रहा, मुंह क्यों देखे न चाहे। और भले नैहरे में घुघुट काढ़े चाहे घूमत है 4 चौराहे कौनो ठिकाना, बताओ नैहरे में घूमत है नहीं, यहाँ घुघुट कढ़वाए हो है? लेकिन ये स्थिति परिवारों में समाज में होती है। सास को भी भैया समाज के अनुसार चलना चाहिए, समाज को देखकर चलना चाहिए। नहीं तो एक सास तो हमने ऐसा देखा, एक जगह शादी में गए थे, अब वो बेचारी की इतना नई अभी बहू आई थी, इतना घूंघट उसको करवाई हुई थी और आगे आगे अपना पीछे पीछे वो आगे आगे। और जैसे दामाद आएंगे ना तो बहू से ज्यादा सासें सज लेंगे हाँ बहुत ज्यादा सास डेकोरेशन कर लेंगे। अब तब वहां ये नहीं दिखाएंगे चाबी हम कहीं भैया कुल इनका छोड़ दिए, दही दूध माठा रुपया कुल इनका दे दिए, लेकिन खावे ना कर मरे मरे खावे ना कर जो तो सब बहुत जाने रहे, जानती है कितना तू दे दिए हो, लेकिन बोले का कहिए ताने जाके तुहार माई जस मिली है न, इसके हुक्म महतारी न मिली हो ये दुनिया में। अब पति बेचारा क्या करे, कहा गया यारो दवाई तो पिराए यो दवाई तो पिराए, बेचारा अटक जाता है जैसे 2 पुल के बीच में। और ये स्थिति जीवन में हो जाती है। लेकिन सास को भी ये चाहिए कि कम से कम जमाना जैसे आजकल है थोड़ा सा भाई उदार प्रवृत्ति की होनी चाहिए, उदार अवस्था में होनी चाहिए। किसी की बेटी आई है और उसको सम्मान से रखें, इतना दबा के न रखें कि उसको भी लगे कि कहाँ किस दुनिया में हम आए। तो यहाँ जब चील लेके उड़ गई सुमित्रा जी का फल, तो सुमित्रा जी को लगा कि मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। और उन्होंने क्या काम किया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। जब आंसू आने लगा तो कैकेयी जी ने अपने में से आधा और कौशल्या जी ने अपने में से आधा दे दिया। जब दे दिया तो उन्होंने क्या काम किया कि कहा ये आप लोग हमको ऐसा क्यों कर रही हैं, आपका फल कम हो जाएगा। कहा ना ना, हमारे यहाँ लिखा गया है कि तुरीयम वस्तु तुभ्यमो समर्पयामि,
अरे ये फल अग्नि देव आहुति दी गई, हाथों से आहुति दी गई, तो अग्नि देवता अपने हाथों से लेके इस फल को प्रकट हुए, महाराजा दशरथ के हाथों में दिया और महाराज दशरथ ने अपने हाथों से हम लोगों को दिया, अब हम लोगों ने अपने हाथों से आपको दिया। यही जीवन में त्याग है कि हाथ से हाथ बढ़ता रहे। एक बार देवताओं और राक्षसों की मीटिंग हुई और ब्रह्मा जी से राक्षस लोग शिकायत करने पहुंचे, कहा कि ऐसा है आप हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। और राक्षसों ने कहा कि आप हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, देवताओं के साथ जो है आप पूरी तरीके से उन्हीं के पक्ष में। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि राक्षसों को जो है एक पंगत में देवताओं को बैठा दिया और एक पंगत में राक्षसों को बैठा दिया और दोनों के हाथ बांध दिए। हाथ माने कैसे है ना, तो इसमें ऐसे फलटा लगा दिया और फलटा लगाने के बाद क्या काम किया, सबके सामने पत्तल परोस दिया माने देवताओं को भी हाथ बांध दिया और राक्षसों को फलटा लगा के ऐसे पत्तल परोस दिया, बढ़िया बढ़िया भोजन परोस दिया। जब भोजन परोस दिया तो कहा भैया पंगत की सीताराम है, भोजन करिए। तो राक्षस लोगों ने कहा तुम बताओ जब हाथों में बांधिए भोजन कैसे करिए। एक तो फलटा लगा दिए है इतना, अब जब ये हाथ मुड़ेगा, कोई नहीं मुड़ेगी, ये मुड़ेगा तब ना भोजन करेंगे। अब वो लोग भोजन नहीं कर रहे, भोजन ऐसे उठा रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है। अभी पत्तल में भोजन है, आपका हाथ ऐसे टाइट सब बधा है, तो आप सोचेंगे खाएं, लेकिन खाएं तो कैसे खाएं, मुड़ रहा ही नहीं रहे। ऐसे उठाते थे ऐसे हो जाता, ऐसे उठाते थे ऐसे हो जाता। तो राक्षस लोगों तरकीब लगाते लगे तो परेशान हो गए, खा नहीं पाए। सारा का सारा भोजन मैंने पीछे फेंक दिए, सारा का सारा भोजन जो है पूरी लपसी तस्मई रसमलाई वगैरह जितना भी मालपुआ सब पीछे फेंक दिए। इसके पश्चात देवताओं की बारी आई, तो देवताओं को भी वही परीक्षा लिया ब्रह्मा जी ने, ऐसे सामने सामने बैठा करके। तो देवता लोग क्या काम किए कि जो है ऐसे किए थे ऐसे, और दूसरे के मुख में वो लगाए, वो जैसे आपके मुंह पे कोई सीधा लगाएगा आप खाने ही लगेंगे, और उन्होंने अपने हाथ से उनके मुंह में लगाया। तो देवता लोग खा के तृप्त हो गए और राक्षस लोग फेंक करके परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखा तुमने कि हम क्यों ज्यादा वो करते हैं देवताओं को, कि देवताओं के पास दिमाग होता है और तुम लोग बैल बुद्धि को हो। तो जो व्यक्ति दूसरों को खिलाता है तो समझिए वो देवताओं का स्तर का है, और जो खुद भी खाने का प्रयास करता है और पता चलता है गिर जाता है करता है, तो समझिए राक्षसों के स्तर। तो यहाँ कौशल्या जी ने क्या काम किया, अपना फल दे दिया सुमित्रा जी को, कैकेयी जी ने अपना फल दे दिया। इसलिए दे दिया कि ये देवताओं का धर्म है, और देवताओं का धर्म हमेशा जो होता है दूसरों के लिए होता है। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय च पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में केवल 2 ही बात लिखी गई है कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप करने से हम नरक में जाते हैं। यही 2 बात लिखी है। वहीं बैठे रहो, अरे 2 मिनट 4 मिनट विश्राम करना चाहिए। अब तो सोए ला। हमको जीवन में दो लोगों से जान लिया कि बहुत परेशानी हमको रहती है। एक तो कलाकारों से और एक यजमानों के यहाँ जब जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग यजमान लोग मिल जाते हैं। जैसे एक जगह हमारी तबीयत खराब हो गई, तबीयत कथा करे थे, तो गर्मी का दिन था और जो है बस मतलब लूह चल रही थी, और लूह में मतलब कहीं कहीं तो इतना निकृष्ट यजमान कहीं कहीं मिल जाते हैं, महाराज कथा कहें खाएं पिए ना, ऐसा चाहे जैसे रहा है, हमें कथा कहीं सुना दें टाइम पे मंच पे आइए बस, तो ऐसे से मिल जाते हैं। तो क्या हुआ कि स्थिति गड़बड़ हो गई हमारी, लूह लग गई, और जब लूह लग गई तो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, और जब डाउन हो गई तबीयत तो हमने कहा कि ऐसा है कि तबीयत डाउन हो गई, पेट से भी कुछ दिक्कत थी, तो मंच पे हमको कहना पड़ा, क्योंकि जब यजमान व्यवस्था नहीं कर रहे तो हमको श्रोताओं से कहना ही पड़ेगा भाई, और दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं था।
तो हमने कहा कि ऐसा भाई देखिए, किसी के घर अगर बेल हो, दवा वो तो खाते नहीं है, किसी के घर अगर बेल हो तो हमको उपलब्ध कराए, क्योंकि हमको थोड़ी समस्या है और इसलिए जो है कि हम चाहते हैं कि आप उपलब्ध कराएं। तो एक श्रद्धालु बेचारा जो है, उसके घर बेल था उस समय, और वो मतलब 5-7 बेल उसमें भर के ले आया तसला में। कहा महाराज जी, तो अब हमको तो कुछ करना नहीं, हमने थमा दिया यजमान को। अब यजमान के थमा दिए, उनकर मलकिन जो रही, हमें लगा जिंदगी को वो बेल देखबे ना किए रही। अब क्या काम की भैया। देखिए, कभी कभी जीवन में पड़ता है तो कहना ही पड़ जाता है। क्या कि हमने कहा कि कहे महाराज कैसे लाना, हमने कहा एकदम गाढ़ा, मतलब इसमें पानी मत डालिएगा, एकदम प्योर जो है कि केवल इसका वो होना चाहिए, गूदा होना चाहिए, बस इसे बना के आप ले आइए। और इसके पश्चात तो लाएं कैसे, खाली उनमें जिसे पियरका हुए थोड़ा बहुत गूदा डाल दी थी, और एकदम पानी, टोटल पानी लेके आई महाराज, लीजिए। तो हमने सोचा कि लगता है ऊपर पानी है, नीचे गूदा वाला होगा। तो शंका तो हो गई, लेकिन हम लोग बहुत सहनशील बन के रहना पड़ता है, क्रोध भी नहीं कर सकते और भी चीजें नहीं। तो पिए, और पीने के बाद इतनी गुस्सा लगी, मन का गिलास उठा फेंक दे, मन का गिलास उठा फेंक दे। इसके पश्चात फिर से आई, तो हमने कहा ये क्या, पानी मिला के पानी एकदम लेके आई थी, ये क्या तरीका है। तो कहे महाराज जो है कि बनाए तो थे, लेकिन लगता है सही नहीं। फिर लेके आई, उससे भी खराब। अब की बार हम समझ गए थे, तो हमने खुद चिम्मच डाल के उसको घंगोड़ा कि गूदा उदा है इसमें, कोई पानी वाला तो नहीं। तो देखे बहुत खराब लगा। इसके बाद तीसरी बार हमने कहा, दूसरे गिलास में वही चीज, हमने कहा ये औरत लालची प्रवृत्ति की है, चाह रही जितना बेलवा आए वो कुल हमें खाई महाराज के। महाराज के देर ही नहीं करी। उनके भैया तो ही मुबारक हो, मुबारक हो तुमको नया साल। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे सह लेंगे, तबीयत खराब थी, 5 दिन की कथा थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोगों को कहीं कहीं वो करना पड़ जाता है बहुत वो चीजों पर। और कलाकारों को भी अपनी जान लिए, जितना जैसे हमारे जो गुरु भाई थे, कहते थे हमको, जब हम उनके साथ रहते थे, कहते कहन देखा बाबा बने खो, एक चीज याद रखा, बियाह जिंदगी में कत्तई जिंदगी। उनकी बात याद आती है मुझको आज भी, कि बियाह कत्तई जिंदगी है, स्त्री के नखड़ा के आगे जान हमारा जीवन बर्बाद हो। कहे पत्नी हमारा जीवन बर्बाद हो, अगर तू बाबा बनत है, मैंने शुरुआती कहा है कि अगर बाबा बनत है जान बन जाया, बहुत अच्छा करती है, जो जान बहुत निक करती है, कम से कम बचत रहा। लेकिन मान लो संत हो गए, स्त्री के नखड़ा से तो कहीं कहीं मतलब इस तरीके से बेल वाला पाला पड़ जाता है। लेकिन कलाकारों के नखरे से तो आज भी परेशान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी कृपा से जो है क्या हुआ कि समय पर जब फल उन्होंने खाए, माता सुमित्रा जी, माता कैकेयी जी और श्री कौशल्या जी, तो गर्भावस्था की जो है उनको स्थिति बनी। इधर वैकुंठ में भगवान ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि भगवान से निवेदन किया, कहा नाथ ये बताइए कि आप मृत्यु लोक का भार उतारने के लिए जो है इस समय आपके अवतार का समय हो गया है, तो क्या व्यवस्था करी जाए। तो भगवान ने कहा कि आप लोग क्या काम करिए, जितने देवता हैं सब बंदर और भालू बन करके जा करके अयोध्या और जहां जहां हमारी लीला स्थली है वहां वहां अवतार ले लीजिए। बानर तन धरि धरि मही हरिपद सेवऊ जाए। आप लोग बंदर भालू बन करके पहले से वहां उपस्थित हो जाइए। जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले उनका कहाँ किस पुलिस की ड्यूटी लगेगी फिक्स होता है कि नहीं होता।
सबकी ड्यूटी फिक्स होती है, यहाँ इनको ड्यूटी लगनी, यहाँ उनको। उसी तरीके से सबको ड्यूटी बांट दिया गया कि भैया ऐसा है कि आप लोग जो है वहां पर तैनात रहेंगे। और क्या किया गया, कहा कि बानर तन धर धर में हरिपद सेवहु जाय। आप लोग सब लोग अवतार ले लीजिए। और इसी बात को रसखान जी ने कहा कि मानुष हूं तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो छत्र धरे पुरंदर धारो। कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, उसी पहाड़ का बनूं जिसको